दोस्तों बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म रामायण आ रही है। रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, साई पल्लवी एज सीता, यश एज रावण और सनी देओल एज हनुमान। ये प्रोजेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और दोनों का कंबाइंड बजट लगभग 4000 करोड़ बताया जा रहा है। प्रोड्यूसर है नमित मल्होत्रा और उन्होंने खुद ये फिगर्स शेयर किए हैं। बता दूं, दिवाली 2026 में ये फिल्म थिएटर्स में आएगी, लेकिन ये फिल्म रिलीज होने से पहले इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में ऑलरेडी घिर चुकी है और आज हम ऐसे ही 7 कॉन्ट्रोवर्सीज की बात करेंगे एक एक करके। पहला विवाद, बीफ वाली बात जो 13 साल के बाद अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही। साल था 2011। रणबीर कपूर अपनी फिल्म रॉकस्टार को प्रमोट कर रहे थे। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कैजुअली कह दिया, मैं मटन, पाया और बीफ खाता हूँ। हाँ, मुझे बीफ बहुत पसंद है। वो एक लाइन, वो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, लेकिन वो क्लिप इंटरनेट पर आज तक जिंदा है। 2022 में जब ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली थी, वो क्लिप फिर वायरल हो गई थी। बजरंग दल और वीएचपी ने प्रोटेस्ट शुरू कर दी थी। रणबीर और आलिया भट्ट उस टाइम उज्जैन के महाकालेश्वर टेम्पल के दर्शन के लिए गए थे। आलिया भट्ट प्रेग्नेंट थी। वो टेम्पल के बाहर हजारों प्रोटेस्टर के सामने खड़े थे जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज भी की, फिर भी कपल को अंदर एंट्री नहीं मिल पाई, जबकि डायरेक्टर अयान मुखर्जी अकेले अंदर गए। और अब जब रणबीर राम बन रहे हैं तो वही क्लिप फिर से वायरल हो रही है। फिर से वही सवाल, बीफ खाने वाला राम कैसे बनेगा। दूसरा विवाद, एनिमल के बाद राम, ये कैसे चलेगा। 2023 में रणबीर की फिल्म एनिमल आई। उस फिल्म में वो एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे थे जो वॉयलेंस, गाली और बहुत सारी कंट्रोवर्शियल सीन से घिरा हुआ था। फिल्म हिट गई, लेकिन एक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस ने डिसाइड कर लिया कि जो बंदा स्क्रीन पर ऐसे रोल कर सकता है वो राम बिल्कुल नहीं बन सकता। राइटर उदय माहुरकर ने भी सीधा इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को ओपन लेटर भेज दिया। मांग की गई कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे इस प्रोजेक्ट में और रणबीर को रामायण से हटाया जाए। उनका लॉजिक सिंपल था, राम की इमेज मर्यादा पुरुषोत्तम की है और एनिमल जैसी फिल्म करने वाला एक एक्टर ये सैनिटी कैसे मेंटेन करेगा। डिफेंडर्स ने पॉइंट आउट किया, एक्टिंग एक प्रोफेशन है। एक एक्टर कभी विलन बन सकता है तो कभी हीरो। स्क्रीन पे जो दिखता है वो कैरेक्टर होता है, वो इंसान नहीं होता। और सच बात तो ये है कि अरुण गोविल जो ओरिजिनल रामायण में राम बने थे, उन्होंने भी कई अपने जमाने में ऐसी फिल्म्स करी थी जिसमें इंटीमेट सीन्स थे। उस टाइम लोग नाराज नहीं हुए, तो फिर रणवीर पे ये क्यों। तीसरा विवाद, सदगुरु ने क्या कहा। ये कंट्रोवर्सी थोड़ी सी अलग है। यहाँ एक स्पिरिचुअल लीडर की बात है। रामायण के प्रोड्यूसर सदगुरु से मिलने ईशा फाउंडेशन गए थे। वहाँ एक कॉन्वर्सेशन में सदगुरु ने कहा कि रणबीर पे जो एक्सपेक्टेशन है वो अनरियलिस्टिक है। सदगुरु ने बोला कि ऑडियंस का ये सोचना कि एक इंसान राम के जैसे जिए, ये काफी अनफेयर है। लेकिन सदगुरु ने यह भी कहा कि आपकी फिल्म लोगों की वजह से चलती है, एक्टर्स की वजह से नहीं। इसीलिए उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने रणबीर को सीधा एडवाइस दी कि वो राम का थोड़ा गुण अपने अंदर अपना ले, ड्यूटी ओवर डिजायर, सैक्रिफाइस ओवर सेल्फ। मतलब ये है कि कंट्रोवर्सी गलत है, लेकिन मेकर्स को सीरियसली लेना चाहिए कि ऑडियंस की भावना क्या है और वो क्या चाहती है। अब आते हैं चौथे विवाद पे, सात्विक डाइट का नाटक या फिर सच। जब शूटिंग शुरू हुई तो खबरें आने लगी कि रणबीर ने अपना पूरा लाइफस्टाइल बदल दिया है। न्यूज आर्टिकल्स में ये लिखा गया कि उन्होंने मीट खाना छोड़ दिया है, अल्कोहल बंद कर दिया है और स्मोकिंग भी बंद कर दी है। मेडिटेशन शुरू कर दी है। सुबह हुए 4 से 5 बजे उठते हैं, एक बिल्कुल सात्विक जीवन जी रहे हैं। फैंस बहुत खुश हुए। पीआर इस बात को खूब प्रमोट करने लगी। लेकिन फिर नवंबर 2025 में नेटफ्लिक्स पे आया डाइनिंग विद कपूर्स। राज कपूर का 100th बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया गया ये फैमिली शो। उस शो में पूरी कपूर फैमिली साथ में थी, जहां रणबीर भी बैठे हुए दिखे और अरमान जैन फिश करी राइस और जंगली मटन सर्व कर रहे थे। रणबीर वहां थे, खाया या नहीं ये नहीं पता, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इतना काफी है कि रेडिट पे एक पोस्ट काफी वायरल हो गया और लोग कहने लगे कि रणबीर के पीआर झूठ बोल रहे हैं। रणबीर ने आज तक इस पर अपनी साइड से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी है। पांचवा विवाद, लीक लुक और विग का तमाशा। कुछ महीनों पहले ही रणबीर का एक एलिजिड ऑन सेट लुक रेडिट पर लीक हो गया था। फोटोज में वो एक ऑरेंज धोती में दिख रहे थे, जनाव है और एक डार्क केक कवरिंग द टॉर्सो। कॉस्ट्यूम सही था, लोगों को लगा, लेकिन एक चीज जिसने सबका ध्यान खींच लिया वो था उनका विग। बहुत सारे यूजर्स ने उस विग को अननेचुरल बोला, फेक बोला, अच्छी तरह से फिट नहीं हो रही है ऐसा भी बोला। और फिर शुरू हुआ कंपैरिजन आदि पुरुष से। 2023 में प्रभास की आदि पुरुष भी रामायण पे बेस्ड थी और उस फिल्म का लुक, वीएफएक्स सब कुछ ट्रोल हुआ था। लोग लिखने लगे, आदि पुरुष से कुछ नहीं सीखा क्या अभी तक। लेकिन ये एक लीक्ड और अनऑफिशियल इमेज थी। फिर भी उस लीक्ड इमेज में महीनों तक इंटरनेट पर डिस्कशन चलती रही। छठवां विवाद, रणबीर और एआर रहमान को हटाओ। ईमेल कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी जनवरी 2026 में एक नया मामला सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अननेम्ड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स को ईमेल भेजा। उस ईमेल में डिमांड की गई कि रामायणा को रणबीर कपूर और ए.आर. रहमान से दूर किया जाए। रणबीर के पुराने कंट्रोवर्सीज का हवाला दिया और ए.आर. रहमान के बारे में उनके पिछले कुछ बयानों और उनके पर्सनल लाइफ चॉइसेस की वजह से ऑब्जेक्शंस उठाए। मेकर्स ने इस ईमेल को पब्लिकली एक्नॉलेज कभी नहीं किया। फैंस इस कंट्रोवर्सी को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। कुछ ने कहा कि ये सिर्फ रिलीज से पहले हाइप क्रिएट करने के लिए की गई है, लेकिन ये एक और रिमाइंडर है कि फिल्म्स के आसपास कितनी पॉलिटिकल और रिलीजियस सेंसिटिविटी जुड़ी हुई होती है। सातवां विवाद, रणबीर ने खुद पहले मना कर दिया था। ये कंट्रोवर्सी थोड़ी हटके है क्योंकि ये रणबीर की अपनी जुबान से आई है। न्यूयॉर्क इवेंट में डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा के साथ स्टेज पर आए रणबीर कपूर, उन्होंने खुद एडमिट किया कि जब पहली बार उन्हें रोल ऑफर हुआ था तो उनका जवाब था नहीं। उन्होंने कहा, मुझे लगा कि मैं इस रोल में फिट नहीं हूँगा, कैपेबल नहीं हूँ, इस रोल के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर एक बड़े सेक्शन ऑफ ऑडियंस ने कहा कि देखो, खुद जानता है कि ये रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद पिक्चर थोड़ी बदल जाती है। रणबीर ने बताया कि जब वो ये सोच रहे थे तब उन्हें पता चला कि वो पिता बनने वाले हैं। बेटी राहा की खबर आई और जिंदगी का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि राम बनना और बाप बनना दोनों एक साथ हुआ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो डर ग्रैटिट्यूड में बदल गया। दोस्तों, ये 7 विवाद लेकिन एक फिल्म। लेकिन आज हनुमान जयंती पे टीजर आ गया है और जो लोग टीजर देख चुके हैं उनका कहना है कि जिस मोमेंट पर राम नाव में बैठते हैं और उनका नाम पुकारा जाता है, वो धीरे से मुड़कर देखते हैं और उस पल में लोगों के आंखों से आंसू भर आते हैं। कंट्रोवर्सीज तो थी हैं और शायद रहेंगी, लेकिन असली वर्डिक्ट दिवाली 2026 में ही आएगा जब पिक्चर स्क्रीन पर आएगी। आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्या आप रणबीर को राम के रूप में एक्सेप्ट करते हो या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।